Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Basic Education. So friends, without wasting time, let's move towards our today's topic, which is as indefinite pronoun. Yes, indefinite pronoun. एंड अगर आपने प्रोनाउन के लास्ट वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं. यू कैन गो एंड विजिट देम. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज वीडियो. नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में आज किस किस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में कि इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं क्या, व्हाट आर इनडेफिनाइट प्रोनाउंस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ रूल्स कि हमें इनडेफिनाइट प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करना चाहिए. उसके बाद कुछ डिटेल्ड एग्जाम्पल्स और यूसेज इन सेंटेंसेस. यूसेज इन सेंटेंसेस, ये जो लास्ट पॉइंट है इससे हमें पूरी वीडियो को एक रीकैप मिलेगा. राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इनडेफिनाइट प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में. राइट, सो इसकी डेफिनेशन होती क्या है. एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन which does not refer to any specific person or thing. Yes friends, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर नहीं करता है. लाइक इसका अगर एक एग्जांपल हम ले, एनीबडी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है, कोई भी. राइट, सो यहाँ से हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में नहीं पता चला. सो इट इज अ इनडेफिनाइट प्रोनाउन. सो नाउ an indefinite pronoun is nothing but the pronouns which does not refer to any specific person or thing. So now next is rules for indefinite pronouns. Rules for indefinite pronoun. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि रूल्स किस लिए पढ़ने हैं यार, छोड़ो. बट नो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. क्यों? क्योंकि अगर हमें इनडेफिनाइट प्रोनाउंस कहीं पर यूज़ करने हैं सो हमें वो करेक्टली यूज़ करने होंगे. जहाँ पर सिंगुलर चाहिए वहाँ पर सिंगुलर, जहाँ पर प्लूरल वहाँ पर प्लूरल देना होगा. राइट, सो इसके लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, रूल्स. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन दैट एंड विद वन आर ऑलवेज सिंगुलर. जितने भी इनडेफिनाइट प्रोनाउंस एंड करेंगे वन के साथ वो हमेशा ही सिंगुलर होंगे. राइट, हमेशा ही सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाएंगे. जैसे एनीवन, इसके लास्ट में क्या है, वन. एवरीवन, इसके लास्ट में क्या है, वन. राइट, सो ये हमेशा किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, सिंगुलर फॉर्म के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है इनडेफिनाइट प्रोनाउन दैट एंड विद बडी आर ऑल्सो ऑलवेज सिंगुलर. जैसे कि वन जिसके लास्ट में हो वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से जिसके लास्ट में बडी हो, जिसके लास्ट में बडी हो वो भी हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाएगा. जैसे एवरीबडी, एनीबडी. राइट, इनके लास्ट में बडी है ना, सो ये हमेशा ही सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाएंगे. सो इससे हमने क्या स्टडी किया कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन जिसके लास्ट में वन हो या बडी हो वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ किए जाएंगे. सो नाउ थर्ड इज indefinite pronouns both few, many, others and several. ये 5 जो भी indefinite pronouns हैं वो हमेशा ही प्लूरल होंगे. दे आर ऑलवेज प्लूरल. राइट, हमने पहले पढ़ा कि जो सिंगुलर कौन कौन से होंगे, जिनके पीछे वन या फिर बड़ी होगा. और नाउ प्लूरल कौन कौन से होंगे, बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स एंड सेवरल. उसके बाद इसका लास्ट रूल है, सिर्फ 4 ही रूल्स हैं, बहुत ईजिली आप इन्हें याद कर सकते हो. फोर्थ है इनडेफिनाइट प्रोनाउन ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन एंड सम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. लास्ट के 3 रूल्स में हमने पढ़ा कि जिसके पीछे वन हो, बड़ी हो वो सिंगुलर, और ये कुछ दिए हुए थे कि वो प्लूरल. बट कुछ ऐसे भी इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं जो कभी सिंगुलर होते हैं तो कभी प्लूरल होते हैं. वो डिपेंड करता है किस पर, सिचुएशन पर जहाँ पर वो यूज़ किए जा रहे हैं. राइट, सो एक बार अगर हम रिकैप लें इन चारों रूल्स का. फर्स्ट कि जिसके पीछे वन हो या फिर बड़ी हो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं. राइट, उसके बाद बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स एंड सेवरल ये हमेशा ही
प्लूरल होते हैं। उसके बाद all, any, more, most, none एंड some, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स किस लिए चाहिए? अगर आप कहीं पर डेफिनेशन लिख रहे हो और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स लिख दोगे तो वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है, राइट, और आपको पता भी होने चाहिए। सो एग्जाम्पल्स हैं all, another, any, none, anyone, anything, each, everyone, few, some, several, many, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के। एंड अगर मैं आपसे इनमें से पूछूं कि इनमें से सिंगुलर क्या है, सो सिंगुलर वो होंगे रूल्स के हिसाब से कि जिसके लास्ट में वन या फिर बड़ी हो, जैसे कि नन, एनीवन, एवरीवन, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में वन है, राइट। और प्लूरल फॉर्म्स वाले जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कमेंट कर बताइए, राइट। So now last point of this video is usage of indefinite pronouns in sentences. So first sentence है anyone of you come here. आपको अंडरलाइन किया हुआ anyone दिख रहा है, anyone. So ये क्या है? एक indefinite pronoun है। कैसे? anyone of you come here, तुम में से कोई भी एक यहाँ पर आओ। अब हमने किसी को आपको पर्टिकुलर नहीं बताया कि भाई वंश को ही यहाँ पर आना है, कि भाई राधिका को ही यहाँ पर आना है, कोई भी तुम में से एक यहाँ पर आओ, राइट। सो ये क्या होगा? एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब ये प्लूरल है कि सिंगुलर? इसके लास्ट में क्या है? वन। सो ये क्या होगा? एक सिंगुलर, राइट। उसके बाद सेकंड है many of them were there, उनमें से बहुत से वहां पर थे, राइट। सो अब हमें यहाँ पर भी पर्टिकुलर नहीं पता है कि भाई डेफिनेटली हमें पता नहीं है कि वहां पर कौन कौन था, हमने बोल दिया उनमें से बहुत वहां पर थे, राइट। सो ये भी एक क्या होगा? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। उसके बाद ये प्लूरल होगा या सिंगुलर? प्लूरल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा मैनी प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, राइट। थर्ड है अ फ्यू हैव डन दिस, सिर्फ कुछ ने ही इसे किया है, सिर्फ कुछ ने ही इसे किया है। सो यहाँ पर फ्यू इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसने किया है, राइट। हमने सिर्फ कह दिया कि कुछ ने ही इसे किया है, सो इट इज अ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर? सो मैंने आपको बताया था कि फ्यू हमेशा हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा। सो यहाँ पर भी एक प्लूरल है, राइट। सो पूरा रिकैप हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूसेज इन सेंटेंसेस से हम पूरा का पूरा वीडियो का रिकैप कर लेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो नाउ एट लास्ट आई वुड जस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड इसी टाइप की और इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।